हे देयर, हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी शॉर्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको देखकर हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा। तो हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को, ऐसे ही सेंटेंसेस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बस बेसिक बता देती हूँ। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी सेंटेंस में जो कि काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है सब्जेक्ट के बारे में हमको जो बताता है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है प्रेडिकेट। सपोज कि आई एम वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। आई एम वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। इसमें काम कौन कर रहा है? आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और एम वॉचिंग ये है जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो, यानी ये है वर्ब। और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट मोस्ट केसेस में या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, और प्रेडिकेट में हमारा वर्ब रहता है और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है वो रहता है। ये सब तो हमें पता है। अब हम मेन चीज में चलते हैं, हम देखते हैं कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस को। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। पहले दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो कि नॉर्मल केसेस में रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनका सब्जेक्ट हम इजीली ढूंढ लेते हैं। और बाकी ये जो तीन सेंटेंसेस है ये थोड़े अलग टाइप के हैं, तो देख लेते हैं। रेनू बॉट अ केक येस्टरडे। रेनू बॉट अ केक, तो एक्शन किसने किया है? काम किसने किया है? रेनू ने। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, हम लगा देते हैं हु बॉट अ केक येस्टरडे। रेनू बॉट अ केक येस्टरडे, तो सब्जेक्ट हमारा है रेनू, बाकी का जो पोर्शन है वो है प्रेडिकेट। दूसरा, द पपी स्लीप्स इन द बास्केट। हु स्लीप्स इन द बास्केट? द पपी, ये है सब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आर दीज फाइल्स ऑन द टेबल योर्स? अब ऐसे सेंटेंस में इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आर दीज फाइल्स ऑन द टेबल योर्स? क्या आप गेस करना चाहोगे? यू कैन गेस इन योर माइंड, आप मन में गेस कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस में एक सिंपल सा तरीका है, हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना लेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी जिन सेंटेंसेस में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फैक्ट्स शेयर करते हैं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप से, पीरियड से। तो इसको कैसे डिक्लेरेटिव बनाना है? आर दीज फाइल्स ऑन द टेबल योर्स? दीज फाइल्स on the table are yours। अब ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट हमको दिख जाएगा। सब्जेक्ट है फाइल्स, फाइल्स हमारा सब्जेक्ट होगा और ये पार्ट है प्रेडिकेट। सिमिलरली, मे आई गो टू द रेस्ट रूम, इसको भी हम डिक्लेरेटिव बना लेंगे। आई मे गो, क्वेश्चन से हम मतलब इंटरोगेटिव से हम इसको सिंपल सेंटेंस, आई मे गो टू द रेस्ट रूम, क्वेश्चन मार्क हट गया और सब्जेक्ट हमें दिख रहा है। सब्जेक्ट क्या है? आई। हैव यू बीन टू लंदन? इसको डिक्लेरेटिव में हम क्या बनाएंगे? सिंपल, यू हैव बीन टू लंदन। यू हैव बीन टू लंदन अगर हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा यू। अब यहाँ पे देखो, मैंने तीन तरह के सेंटेंसेस लिए हैं। पहला, ये जो तीन सेंटेंस है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को ऑर्डर या कमांड करते हैं। दूसरे तरह के ये जो सेंटेंसेस है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी टू शो सरप्राइज और सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज होता है। और ये जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट होता है यू। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, मैं किसे कह रही हूं? यू को। यू लिखा नहीं होता है पर हमें पता है कि सब्जेक्ट यू ही होगा। बी केयरफुल, किसे बोला जा रहा है? सेकेंड पर्सन यू को। वॉश द कार टुनाइट, किसे कह रहे हैं? यू।
यहाँ पे ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट जब नहीं दिया रहता है और ऐसे कोई ऑर्डर या कमांड दिया जाता है तो सब्जेक्ट होता है यू, ये हमें याद रखना है। What a mess you have made, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस में? What a mess you have made। कोई कोई सोच सकता है कि अ मैस सब्जेक्ट है, कोई सोचेगा कि यू, तो क्या होना चाहिए? एक्चुअल सब्जेक्ट। इजीली पता चल जाएगा अगर हम इस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कर दे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम इसे क्या कहेंगे? यू हैव मेड अ मेस, यू हैव मेड अ मेस, और हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? यू। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, इसको भी हम डिक्लेरेटिव कर लेंगे। द सरप्राइज इज वेरी वंडरफुल, द सरप्राइज इज वंडरफुल, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सरप्राइज। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। हैव यू सीन प्रिया एनीवेयर? कुछ लोग सोचेंगे कि प्रिया सब्जेक्ट है, लेकिन प्रिया सब्जेक्ट नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे? डिक्लेरेटिव करेंगे। डिक्लेरेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हैव यू सीन प्रिया एनीवेयर? यू हैव सीन प्रिया। किसने देखा? हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? यू। हमें ये हमेशा पॉइंट आउट करना है कि एक्शन कौन कर रहा है। डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? कुछ लोगों को लगेगा कि चॉकलेट आइसक्रीम है सब्जेक्ट, नहीं। डू यू लाइक, लाइक कौन कर रहा है? यू। इसको भी हम डिक्लेरेटिव कर सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये क्या बनेगा? यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो सब्जेक्ट इजीली निकल के आ जाएगा यू। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि अलग अलग सेंटेंसेस में हम कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है इस टॉपिक को लेके, आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, इसका सब्जेक्ट आप मुझे कमेंट में बताना। इन द ट्री sat two monkeys। कुछ लोगों को बहुत इजी लगेगा, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।